ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, वो गेम जिसका इंतजार सबको था, बहुत ही ज्यादा बेसब्री से, बहुत रेलेवेंट गेम। सेड नो वन एवर, क्योंकि बहुत ही एकदम इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम, डेड रबर, और दोनों ही टीम्स का मन ऐसा होगा कि खेलना ही नहीं चाहती होगी। इनफैक्ट हो सकता है कुछ बड़े प्लेयर्स रिस्क भी दे दिया जाए बांग्लादेश से। आपको काफी सारे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बार बार जैसा हम बोलते हैं फैंटेसी में कोई डेड रबर होता ही नहीं। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स आउट पार्ट ऑफ विजन 11। ब्रो, अक्षर सही है, बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूं पीयूष शर्मा, और हमारे साथ में हमारे स्काउट। और क्योंकि आज है डबल हेडर, सुबह 10:30 का मैच अलार्म आपने ऑलरेडी सेट कर लिया होगा, हमारे साथ में है ओली प्रतीक सर। सल्यूट, सबको सलाम। सबको सलाम, क्योंकि डबल हेडर में दो ही है हम बेरोजगार। इसके अलावा तीसरे आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो हम दोनों से काम चला। और इस मैच में वैसे भी काम चला, लेकिन कुछ है नहीं। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मैच है इस राइवलरी की तरह। 19-1 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है, और सरप्राइजिंगली दोनों टीम बहुत ज्यादा खेली नहीं है। आखिरी बार खेली थी 2019 में ओडीआई वर्ल्ड कप में, जिसमें डेविड वार्नर ने एक छोटी सी पारी खेली थी, वो 166। उससे पहले खेली थी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, जो मैच धुल गया था, हुआ ही नहीं, बॉल भी नहीं हुई। और उससे पहले सीधे 2011 में, तो खेलती ही नहीं है। शायद बांग्लादेश चाहती ही नहीं है कि वो रिकॉर्ड जो है कुछ खास सुधरे। प्रतीक भाई, आपके लिए कौन है फेवरेट्स, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है? यार बहुत टफ कॉल है। मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ इस गेम में, मतलब बहुत होने बहुत क्लोज क्लोज हो। कॉन्टेस्ट तो बांग्लादेश रहेगा। हाँ, मतलब बांग्लादेश फुल स्ट्रेंथ उतरेगी, विदाउट शाकिब अल हसन। शायद ऑस्ट्रेलिया की काफी प्लेयर्स उनका टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया। टाइम आउट, करेक्ट, टाइम आउट, हाँ। वही बता सकता है, और इनको कोई नहीं बता सकता। बट स्ट्रेट वन साइड, आई थिंक आज आज ये एक ऐसा एकमात्र दिन है जहां लग रहा है कि वो 10-1 वाला फॉर्मेट है, वो काफी अच्छा है। उस फॉर्मेट का पूरा इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को तो फेवरेट। कौन है वो एकमात्र खुशकिस्मत ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जिसको आप पिक करें? कौन है वो? मतलब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ना, अगर अगर लाबुशेन खेलते हैं तो मैं शायद लाबुशेन को नहीं पिक कर पाऊंगा। नहीं 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 या नहीं फिर नहीं, आप मेरे सवाल समझे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कौन है एकमात्र खुशकिस्मत प्लेयर जिसको 10-1 बांग्लादेश जाना होगा ना। हाँ, 10-1 बांग्लादेश, तो मैं पिक करूंगा एडम जैम्पा को, क्योंकि एडम जैम्पा, ऑफ कोर्स। ऑफ ऑफ कोर्स। कोर्स, एडम जैम्पा जरूरी है। तो कैप्टनसी ऑप्शन पे आते हैं। फिलहाल जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैक्सवेल की अवेलेबिलिटी का कोई हमें आइडिया नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियली अभी तक कुछ ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज किया है। तो अगर सिर्फ क्रैम्स है तो भी मुश्किल है कि वो खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए वैसे भी कुछ ये रेलेवेंस है नहीं इस गेम का, तो चाहेगी कि रेस्ट दे उन्हें। और अगर गलती से हैमस्ट्रिंग हुआ तो ऑब्वियसली बाहर है, बट होपफुली इवन एज एन इंडियन फैन हम यही चाहते हैं कि हैमस्ट्रिंग ना हो और वो खेलते हुए दिखें। भले ही हमारे साथ में हो सकता है फाइनल खेलने को मिले, लेकिन मैक्सवेल जिस टच में है, आ, देखना तो आप जरूर चाहेंगे उन्हें। फिलहाल अगर गलती से दो पैरों पे आ गए अगेंस्ट बांग्लादेश, तो कैप्टनसी ऑप्शन जरूर रहेंगे, क्योंकि एक तो बैटिंग वैल्यू है ही, उसके अलावा बॉलिंग वैल्यू है, ऑफ कोर्स सामने लेफ्ट भी काफी मिलेंगे। तो अगर मैक्सवेल खेलते हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हैं, तो स्ट्रेट ऑप्शन होंगे कैप्टनसी के। नहीं खेलते हैं तो फिर आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे दूसरे। प्रतीक भाई, उनके अलावा ऑप्शन कौन, क्योंकि इस मैच में शकीब अल हसन भी नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे उनके साथ में कैप्टन है, वाइस कैप्टन चले जाए। तो जैसे आपने कहा, अगर मैक्सी खेल रहे हैं तो काफी आसान हो जाएगी लाइफ, पर फिर भी ना मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो टॉप ऑर्डर में वार्नर के साथ जाऊंगा मैं। मतलब पुणे वाला विकेट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रन बन जाएंगे। ट्रेविस हेड आए, रन बनाए, फिर वापस गायब हो गए। शायद ये ऐसा समय है कि उनको वापस मौका मिल सके रन बनाने का, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉरीफुल वाला वो थ्रेट है फॉर ट्रेविस हेड। तो डेविड वार्नर मिले थोड़े से सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, और इनके साथ अगर जो दूसरे ऑप्शन जो जाऊंगा वो फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्टार्क हो चाहे वो जैम्पा हो, इन दोनों की तरफ मैं देखूंगा। अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो उस सिनेरियो में शायद दोनों बॉलर्स के साथ चला जाऊं एज कैप्टन वाइस कैप्टन। तो मैं फिलहाल ये सोच रहा हूँ, बांग्लादेश से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी तरफ मैं सोच सकूं या एक्सपेक्ट कर सकूं कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के कंसिडरेशन में आएंगे। डिफरेंशियल भी नहीं सोच सकता। तो ये है ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, एंड मैं उम्मीद करता हूँ पहले बॉलिंग करें ताकि हमारा काम आसान हो जाए, वो मैच जल्दी खत्म हो जाए, फिर हम सारे देखें इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। हल्के में ले रहे हो बांग्लादेश को आप? हाँ, हालांकि लेना भी इस चाहिए था। बार पक्का, मतलब शायद बैकलैश मिले, सॉरी फ्रेंड्स, बट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कुछ। नहीं, बिल्कुल लेना मतलब भी है, जैसे बांग्लादेश के लिए अभी तक। और बात करें फिलहाल कैप्टनसी ऑप्शन की, उनके अलावा तो मिचेल स्टार्क अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो मेरे डेफिनेटली कैप्टन होने वाले हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने जैसे लिटन दास लेफ्ट आर्म पेस खेलते हैं, नितिन यूबल हालांकि बहुत ही खराब बॉलिंग की थी मिचेल स्टार्क ने लास्ट गेम में। बहुत ही वेवर्ड थे वो।
ऑफ स्टंप के बाहर वाइड डाल रहे थे, लेग स्टंप के बाहर वाइड डाल रहे थे और फिफ्टो से तो काफी दूर थे। लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश विद न्यू बॉल और फिर डेथ में अगर डेथ तक मैच गया तो वहां पर भी ले जाएंगे और फिर एलबीडब्ल्यू बोल्ड में आपके आने ही है बोनस पॉइंट। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करे तो दूसरे बॉलर भी अगर आप जाना चाहें तो एडम जाम्पा ऑफकोर्स एक तब भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। और एडम जाम्पा इवन दो आपको बॉलिंग फर्स्ट में शायद उतने विकेट्स नहीं मिलते बट तो भी वो डेथ में आते हैं। तो अगर वहां तक बांग्लादेश खेल गई तो एडम जाम्पा आखिरी के 10 ओवर्स में एटलीस्ट 2 ओवर तो डालते ही डालते हैं। तो जैसा वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है आप एडम जाम्पा को जरूर आखिरी के 5 ओवर में भी हो सकता है शायद 1 ओवर डालते हुए देखें, हालांकि मैच शायद इतना लंबा पहुंचे ही नहीं। तो और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो डेविड वार्नर बहुत ही सेफ ऑप्शन, 166 लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में जब खेले थे अगेंस्ट दिस साइड और सबके अगेंस्ट नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। सारे बॉलर्स को आप सबको मिला लें जितने भी बेंच पे बैठे हैं वो भी। तो अब बना लेते हैं टीम प्ले टू अवॉइड, क्योंकि वैसे तो हमारी पूरी बांग्लादेश की टीम ही है लेकिन जो टीम में आ रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। विजिले उनकी बेस्ट टीम बना लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो अब तक क्यों नहीं किया है, साइन अप कर लो। इस मैच में भी गिव अवे है और उसके जस्ट नीचे जाके ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्यू स्पोर्ट का टेलीग्राम, वहां पे आपको मिलेगी अलगो बेस्ट टीम, मेरा चैनल जहाँ पे मेरी खुद की टीम, जहाँ पे एडम जहाँ पे आपको बार बार कैप्टन मिल जाएंगे। प्रतीक भाई बस मैं एक बार मैच खोल लो। खोल लो आप मैच खोल लो। टेंग, टेंग। पर पीयूष मुझे एक लग रहा है ना, जैसे आज हमने देखा श्रीलंका न्यूजीलैंड और खैर वो मैच अब तक चल रहा है, बट जिस तरीके से न्यूजीलैंड के पेस बॉलर्स ने ऊपर श्रीलंका के बैटर्स को ट्रबल किया, उस हिसाब से ना मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हेजलवुड भी एक बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट लाइन एंड लेंथ डालते हैं। हमने देखा था अफगानिस्तान वाली गेम में भी। तो जैम्पा के बाद आई थिंक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि शायद डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी पिक, क्योंकि जैम्पा तक अगर बात ही ना पहुंचे, पता चला ये दोनों ने ऊपर समाप्त कर दिया बांग्लादेश के बैटर्स को। बिल्कुल लास्ट 3 मैचेस हो गए, 2-2 विकेट्स की वो स्ट्रीक उनकी भी चालू हो गई है। अब कितने मैच चलेगी वो देखना होगा। इस मैच में तो अच्छी चांसेस है कि चलेगी, तो आप उनको भी जरूर रख सकते हैं, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट करें या बॉलिंग सेकंड। बॉलिंग सेकंड में इनफैक्ट और भी ज्यादा वो लीथल हो जाते हैं। अंडरलाइट्स बहुत अच्छी खासी स्विंग पुणे में हो रही है। अंडरलाइट्स के अलावा जो वो इनिशियल फेज आता है उसके बाद में कुछ भी नहीं है, बैटर्स काफी एंजॉय करते हैं। और हमने पहले ही बात की कि इजीली ये 300 सवा 300 वाला विकेट है। और बांग्लादेश ने भी रन किए थे इनफैक्ट ओपनर्स, जिनकी हम बाद में बात करेंगे जब टीम बनाएंगे। देख लेते हैं दोस्तों व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस रही है ऑफ लेट कैसी रही है। कुछ गेम्स में स्ट्रगल करा है, बट आपको हमने दिए थे बैक टू बैक 2 जीएल विनिंग टीम्स। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान में बने थे 1045.5 पॉइंट्स, जिससे लोगों ने जीती थी 200-300 मेंबर लीग्स। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश में तो लोगों ने 1000 मेंबर लीग्स भी जीती थी, क्योंकि पॉइंट्स आए थे 1069.5। इसके अलावा अफगानिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स में बने थे 604 पॉइंट, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में बने थे 786 पॉइंट्स, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में बने थे 822.5 पॉइंट्स और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में बने थे 796 पॉइंट्स। ओवरऑल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही है। WBBL में भी परफॉर्मेंस हमने काफी अच्छी दी है। और हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग स्मॉल लीग टीम्स में खेला करो। स्मॉल लीग जो 3, 4, 5, 6 मेंबर लीग्स होती हैं, वो अगर खेलोगे उसमें 50% ऑफ द टाइम्स भी अगर आप जीतोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि व्यू स्पोर्ट का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, बिकॉज आपको सारी फाइनल टीम्स व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलती हैं, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे वो फुटबॉल की हो, T10 हो, वुमेन्स क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो। व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको सारी डिटेल, सारी परफॉर्मेंसेस मिल जाती है, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं, देखते हैं क्या बनती है आज की फिर बेस्ट टीम। ओवर टू यू पीयूष भाई। फिलहाल विकेट सेक्शन में चलते हैं तो मुशफिकुर रहीम, जिन्हें इस साइड के अगेंस्ट खेलना बहुत ही पसंद है, उनका बेस्ट एवरेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है 100-150 मार चुके हैं और 102 रन बनाए थे उन्होंने। वो किसी भी बांग्लादेशी बैटर का हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मुशफिकुर रहीम अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक डिसेंट ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं। सेकंड बैटिंग में नहीं पॉसिबल होगा पिक करना, क्योंकि फिर आप बांग्लादेश के कुछ बॉलर्स पिक करना चाहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के बॉलर्स भी ऑब्वियसली विकेट्स पिक करेंगे। लिटन दास आपके पास ऑप्शन है जिन्हें मैं पिक कर नहीं पाऊंगा। सामने मिचेल स्टार्क, आई थिंक पहली ही बॉल पे आउट किया था मिचेल स्टार्क ने उन्हें, और ओडीआई में अभी तक शायद एक ही मैच खेले और फिट करना पॉसिबल है नहीं। प्रतीक भाई आपके लिए विकेट कीपर और इंग्लिश अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो क्या उन्हें पिक करना चाहेंगे? तो दोनों फॉर्मेट की बात करता हूँ। 7-4 में मुशफिकुर रहीम के साथ ही जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं एक स्लॉट ऑस्ट्रेलिया का बचाना चाह रहा हूँ। तो मुशफिकुर रहीम पक्का रहेंगे, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड। 10-1 वाले फॉर्मेट में बैटिंग फर्स्ट मुशफिकुर रहीम, इंग्लिश बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश कर जाऊंगा पक्का। तो इस तरीके से मैं स्वैप करूंगा। लिटिन दास आइदर केस में मेरी टीम में नहीं आ पाएंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। आपके पास डेविड वार्नर, हेड और मिचेल मार्श तीनों हमारी टीम में रहेंगे, चाहे पहले बल्लेबाजी करे या फिर बाद में या फिर करे ही नहीं तो भी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑफ महमूदुल्लाह,
प्रतीक भाई ने वैसे कसम खाई हुई है किसी मैच में अब्दुल्ला को ड्रॉप करेंगे नहीं, बैट फर्स्ट में स्पेशली। और उन्होंने भी 50 मारी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और बाकी बैटर्स से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है और थोड़ा ऊपर भी आ रहे हैं अब, तो वो एडवांटेज भी है। मैचअप की बात करें, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैचअप है नहीं जिसकी वजह से आप शायद उन्हें ड्रॉप करना चाहेंगे, बट प्योरली आपको लगता है कि नहीं रन कर पाएंगे तो उसके बेसिस पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑफ नजमुल हसैन चांतो, जिन्होंने फाइनली लास्ट मैच में रन किए और पहली बार इस टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। आपके पास ऑप्शन है ऑफ स्टीवन स्मिथ, अगर पहले बैटिंग कर रही है, जो कि होपफुली हम अज्यूम करें कि स्टीवन स्मिथ आ जाएंगे और मानस लबुशन बाहर चले जाएंगे। तो अगर और समय चाहिए होगा स्टीवन स्मिथ को तो फिर मानस लबुशन खेलते रहेंगे, तो बट जो भी पहले बैटिंग कर रहा है स्टीवन स्मिथ वर्सेस मानस लबुशन एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। इंटरेस्टिंगली स्टीवन स्मिथ का वर्स्ट रिकॉर्ड जो है अगेंस्ट बांग्लादेश है, 4 मैचेस में 29 रन है मात्र। लेकिन स्टीवन स्मिथ खेलने कहाँ वाले हैं, पुणे में। और पुणे सुपर जायंट्स के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, यहाँ पे काफी बढ़िया सीजन रहा था विद बैट और काफी रन किए थे। एक ऐसी साइड के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिनके अगेंस्ट रन किए नहीं है, फॉर्म कुछ खास अच्छी है नहीं, स्पिन के अगेंस्ट काफी डिसमिसल आए हैं, और लेकिन उस वेन्यू पे खेल रहे हैं जहाँ पे काफी सक्सेसफुल रहे। तो स्टीवन स्मिथ बैट फर्स्ट करते हुए मैं तो जरूर रखना चाहूंगा। प्रतीक भाई आपके लिए वो बैटर्स कौन से होंगे? यस 100%। वार्नर, मार्श, हेड तीनों को रखेंगे। हेड मतलब जब से मार्श गए नंबर 3 पर थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि उनका मूड ऑफ हो गया, खेलने को उनको मजा नहीं आ रहा, मतलब अनफॉर्चुनेट रहा है। स्टीवन स्मिथ बैटिंग फर्स्ट पक्का बैक करूंगा, बैटिंग सेकंड कोई स्कोप ही नहीं है, तो वहां अपन चले जाएंगे बोलर्स की तरफ। महमूदुल्लाह पे मैं अभी 50-50 हूँ, मतलब मुझे बहुत वैल्यूबल प्लेयर लगते हैं, मतलब ना नीचे आके रन अपने दे जाते हैं। बॉलिंग भी अगर आ गई कुछ तो थोड़ी सी बोनस हो सकती है, बाकी आउटफील्ड में कैचेस वगैरह आ गए, तो महमूदुल्लाह पे 50-50 हूँ फिलहाल। बैटिंग फर्स्ट पक्का उनको बैक करूंगा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रन कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। बैटिंग सेकंड में भी शायद ड्रॉप करूंगा इस पर्टिकुलर गेम में। वैसे मिशेल मार्श की वैल्यू जरूर कम हुई है, और वो हमने पहले ही बात की थी कि ऊपर से नंबर 3 पे जाएंगे तो वो जो अर्ली एडवांटेज मिलता है आपको पावर प्ले में जो मिशेल मार्श इजीली लेते हैं, शायद उस पर जरूर काफी फर्क पड़ता है, और वो फैंटेसी वैल्यू जो है काफी कम होती है उनकी। शरीफुल इस्लाम के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है बाय द वे उनके टी20s में, और बहुत बड़ा सैंपल साइज अवेलेबल है नहीं। बट मिशेल मार्श हमारी टीम से बाहर तो नहीं होंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं स्मॉल लीग सी टीम, टीम 1, जिससे आप खेल सकते हैं हेड टू हेड, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 10, 12, 20, 25। हम 1 करोड़ के लिए खेल नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम क्या इतनी मस्ती कर नहीं सकते। तो आपके पास ऑप्शन एक और जो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, जब ऑस्ट्रेलिया वाले बैटिंग कर रही है, वो स्टीवन स्मिथ, मार्नस लेबुशन, दोनों में से जो भी खेलता है। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल खेलते हैं तो ऑब्वियस चॉइस है, मेहदी हसन मिराज। सबसे ज्यादा विकेट्स फिलहाल बांग्लादेश के लिए इस ओडीआई वर्ल्ड कप में शरीफुल और मेहदी हसन मिराज दोनों के हैं। बहुत ज्यादा वैल्यू शायद विद द बॉल अभी भी आप बोल सकते हैं कि शायद नहीं है, इतने राइट हैंडर्स हैं, लेकिन मेहदी हसन मिराज कहीं ना कहीं से आके विकेट्स पिक कर रहे हैं, और बैटिंग से भी शायद उतनी वैल्यू नहीं है, बट आप ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे नहीं ऑब्वियसली। प्रतीक भाई आपके लिए इसके अलावा ऑप्शन है और मार्कस स्टोइनिस, अगर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो, और हमने देखा है कि नीचे आके भी रन यहाँ पे इजीली हो सकते हैं, जैसे इंग्लैंड वाले गेम में हमने देखा। क्या मार्कस स्टोइनिस को पिक करना चाहेंगे? और आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि 10-1 भी आप जाना चाहें या फिर 8-3 जाना चाहें, तो क्या मार्कस स्टोइनिस फिट इन होता है? मैं ना मतलब मार्कस स्टोइनिस पे अगेन श्योर नहीं हूँ, जैसे मैं महमूदुल्लाह पे था। मार्कस स्टोइनिस की वैल्यू है बैटिंग फर्स्ट, आई अंडरस्टैंड नीचे आके रन मार सकते हैं, बट क्या पता वो स्लॉट ना मैं शायद देना चाहूंगा बांग्लादेश के एक बॉलर को। तो वो मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाला गेम खेलूंगा, जहां पर कि अगर बांग्लादेश के बॉलर्स की 1 या 2 विकेट भी आ गई तो वो कवरेज मुझे दे जाएंगे, बिकॉज बॉलिंग के थ्रू मुझे नहीं लग रहा कि स्टोइनिस की जरूरत पड़ेगी। जो ऑस्ट्रेलिया के गन बॉलर्स हैं वो चारों शायद ये गेम को समाप्त कर सकते हैं, तो इसीलिए वहां पे थोड़ा सा ट्विस्टेड हूँ बिटवीन स्टोइनिस एंड एक एक्स्ट्रा बॉलर फ्रॉम बांग्लादेश। तो जो चारों गन बॉलर्स की आपने बात की उनको डायरेक्ट टीम में ले लेते हैं फिर। बॉलिंग सेक्शन में एडम जाम्पा, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, और चारों को आप कैप्टनसी ऑप्शन में भी डाल सकते हैं, कि कोई भी आके विकेट पिक कर सकता है। अब अगर उसको ऑर्डर में आपको रैंक करना हो तो बॉलिंग फर्स्ट में मिचेल स्टार्क नंबर 1 पे रहेंगे, वन ऑफ टॉप कैप्टनसी ऑप्शन। नंबर 2 पे जॉश हेजलवुड, एडम जाम्पा को आप ले सकते हैं, और बॉलिंग सेकंड वही कर रहे हैं तो फिर एडम जाम्पा, मिचेल स्टार्क दोनों कभी भी आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क अंडर लाइट्स अच्छी खासी स्विंग यहाँ पे ले सकते हैं, गिवन कि वो वैसी बॉलिंग ना करे जैसे उन्होंने लास्ट मैच में की थी। सामने लिटन दास, जो कि कुछ खास लेफ्ट आर्म पेस खेलते नहीं है, ऑलरेडी पहली बॉल पे आउट कर चुके हैं मिस्टर स्टार्क, और मुझे लग रहा है स्पेशली अंडर लाइट्स 2 विकेट तो वो विद न्यू बॉल ले ही जाएंगे। तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास और अब जो चेंजेस होंगे, अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करी तो शरीफुल इस्लाम एक वो ऑप्शन है जो कि डेथ में बॉलिंग करते हुए आपको वैल्यू देते हैं। इसके अलावा आपके पास में मुस्तफिजुर रहमान है, जो कि खेले थे लास्ट मैच, उनकी जगह आए थे तंजीम नसीम साकिब, जो कि अगेन एक डिसेंट ऑप्शन है। लास्ट मैच में रन काफी पड़े बट विकेट्स लेके गए, और हम लालची लोगों को क्या विकेट से लेने देना है। इसके अलावा तस्किन अहमद आपके पास एक ऑप्शन है, और अगर हसन महमूद खेलते हैं तो हसन महमूद भी एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। आप रैंक कर लेते हैं किसको आप पिक कर सकते हैं। परीक भाई आपके लिए रैंकिंग क्या होगी फ्रॉम बांग्लादेश? सबसे ऊपर शरीफुल इस्लाम, उनके बाद आएंगे तास्किन अहमद,
फिर तानजिम साकिब। और तानजिम साकिब ना बहुत एक्साइटिंग बॉलर लगे मुझे, मतलब ना वो एक अच्छा खासा ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर है जो शायद ना आप देखोगे कि लोगों अजबतुल्ला उमर भाई। उमर जाए तो खैर मैं क्या बताऊं, बट ये ना मतलब काफी अच्छे से लोग इग्नोर करके चलेंगे इनको। एंड ना एबिलिटी है उनके पास, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, वो आपको 2 विकेट टाइप्स देके जाएं। तो मैं वहां पर तास्किन अहमद साकिब में थोड़ा सा स्प्लिट हूँ कि मैं किस तरफ जाऊंगा। एंड देन फाइनली अगर मुस्तफिजुर रहमान खेलते भी हैं अगर, तो काफी नीचे रहेंगे। नसूम अहमद को अगर मौका मिलता है, बिकॉज शाकिब नहीं खेलने वाले हैं, तो शायद ये हो सकता है कि वो भी मेरे लिए पैकिंग ऑर्डर में स्पिनर्स थोड़े से नीचे रहेंगे बांग्लादेश से इस पर्टिकुलर गेम में। ये पुणे का विकेट जो है स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद है नहीं यहाँ पे। और वैसे एडम जाम्पा भी खेल चुके हैं यहीं पे, सबसे पहला जो उनका करियर जो स्टार्ट हुआ था वो पुणे के लिए हुआ था। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने इतने मैचेस खेले नहीं, यहाँ पे आई थिंक 3 T20 ही खेले टोटल, और मैक्सवेल ने कुछ 5-6 खेले। तो तंजीम अकीम साकिब अगर खेलते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छे डिफरेंशियल बन सकते हैं। और रैंकिंग अगर उसको रेट करना हो तो सबसे पहले ऑब्वियसली शौरफुल होंगे, नंबर 2 पे तस्किन, या फिर तंजीम हकीम साकिब में दोनों में से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं। 2 बॉलर जरूर आप पिक करिएगा, और तीसरे हो सकते हैं मेंडी हसन मिराज। इसके अलावा और कोई और बांग्लादेशी बॉलर हम पिक करेंगे नहीं बैटर, अगर बांग्लादेश चेज करें तो। इसी के साथ हमारी बेस टीम तैयार है। फाइनल टीम के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, वी स्पोर्ट की चैनल पे आपको मिल जाएगी एल्गो बेस टीम, मेरे चैनल पे मेरी टीम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। इस मैच में वे करेंगे क्योंकि ये डबल हेडर, और डबल हेडर में क्या है, जल्दी से हम कट लेते हैं। तो ये कटने के साथ ही हमारी टीम के बहुत ऐसे लंबी वाली मुस्कान आ गई है। चलो वीडियो खत्म हो गया। बदी भाई, लास्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, लास्ट में कुछ नहीं, बस मैच कुछ नहीं, बस खत्म हो ये मैच जल्दी से, बिकॉज मैं जेन्युइनली इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो अगला एपिसोड आ रहा है उसमें अभी भाई भी रहेंगे, जो बरकरार मतलब जो काफी टाइम से चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान वाला। बचा क्या है इंग्लैंड पाकिस्तान में, खत्म तो हो गया अब, क्या नहीं बचा नहीं, है उसमें? खत्म नहीं हुआ, इंग्लैंड को क्वालिफाई करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो अरे कहा, इट इज नॉट ये ओवर। वर्ल्ड कप तो ओवर हो चुका है, वो कुदरत का निजाम ही नहीं बचा है पाकिस्तान को। लेकिन वो वाला एपिसोड जो होगा काफी एक्साइटिंग, और उतना एक्साइटिंग हम करेंगे इंडिया नेदरलैंड्स वाला भी, जो कि दिवाली के दिन होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना समय व्यर्थ किया यहाँ पे, अगले में भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय। थैंक यू सो मच।